हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं सीडीएस पेपर 2025 सितंबर वाला पेपर क्वेश्चन स्टैटिक्स की जो वेटेज है 10 क्वेश्चनों की। आप मान के चलिए 9 से 10 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आ रहे हैं। कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन अगर पिछले 7-8 साल के पेपर में लेके देखूं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो हर बार आ रहे हैं। खासकर 2024 में 2025 के अंदर 3-4 पेपर तो ये ऐसे गए हैं कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन स्टैटिक्स के आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 10 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी जी है, सारे के सारे पीवाईक्यू हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, फुल सॉल्यूशन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सभी बच्चों को, ताकि इसका बेनिफिट मिल सके, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको बताएं। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्टकट मेथड से करते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लेस्ट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। जो बाहर वाले नंबर होते हैं ना, उनका कम फर्क पड़ना चाहिए किसके ऊपर? सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच वाला नंबर, और बाहर वाले नंबरों का कम फर्क पड़ना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा पार्ट है इनमें से कि जिसका बाहर वाले टर्मों का बहुत कम फर्क पड़ेगा? बाहर वाले टर्मों का कम फर्क पड़ेगा मीडियन पे, क्योंकि मीडियन जो है ना, मीडियन बीच में होता है, तो बाहर वाले नंबरों का बीच वाले नंबर पे कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। बाकी पे तो ऐड वगैरह करके फॉर्मूले में यूज होएगा, फर्क पड़ेगा। मीडियन इसका आंसर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द एवरेज रेशो लाइक प्राइस, यूनिट, वर्क डन, किलोमीटर, स्पीड वगैरह, उसमें क्या यूज होता है? हार्मोनिक मीन यूज होता है। कभी भी ऐसे एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, कोई कंडीशन वगैरह निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो उसके अंदर हार्मोनिक मीन का यूज होता है। ये अपने को छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और नंबर ऑफ कैंडिडेट इस तरीके से दे रखे हैं, और अपने को एवरेज मार्क्स बताने हैं, यानी कि मीन निकालना है। तो इसका मीन निकालने का तरीका देखिएगा क्या है। इसका मीन निकालने का तरीका, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मोर देन 10, 10 से बड़े नंबर, और मोर देन 40, 40 से बड़े नंबर। ठीक है, अब ये देखो 10 से ज्यादा कितने नंबर है, 40 से ज्यादा कितने नंबर है, ये देखो 40, 40 से ज्यादा कितने नंबर है, 40 है। ये x हो गया और ये f फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, 40 से ज्यादा कितने नंबर है, 40। अच्छा 30 से ज्यादा कितने नंबर है, 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा कितने, 60। लेकिन 40 से ज्यादा कितने, 40। तो 30 से 40 के बीच में कितने हो जाएंगे, 20 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 20 से 30 के बीच में कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। उसके बाद 10 से ज्यादा, यानी कि 10 से लेके 20 के बीच में कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 75 थे ना, ये हो जाएंगे 25। ठीक है, अब इससे ज्यादा का तो पता ही नहीं कि कितने नंबर है टोटल, इससे ज्यादा का तो पता ही नहीं कितने नंबर है टोटल। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लेके चलेंगे, जैसे 50 लेके चलेंगे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकी मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 15, 25, 35 और 45, क्योंकि क्लास इंटरवल सेम सेम लेके चलेंगे ना। 45, 40 से ज्यादा हम 50 तक ले लेंगे इसको। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, f मल्टीप्लाई मिड वैल्यू। इनकी मल्टीप्लाई करा तो 375, 375, 700, और ये बना 16, 1800। तो ये बना 2500 और ये बना 750, 3250। ठीक है, और डिवाइड बाय इनका टोटल कितना नंबरों का, ये क्वेश्चन में बोल रखा है 100 है, तो आपका मीन आ गया 32.5। 32.5 आपका क्वेश्चन का मीन आ गया। ये आपका एवरेज बोल लो या मीन बोल लो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा ये टेबल इस तरीके से आपको पहले बनानी थी, फिर क्वेश्चन करना था। अभी जो क्वेश्चन है इसके ऊपर देखो, और भी कोई क्वेश्चन पूछ रखा है क्या? नहीं, एक ही क्वेश्चन था ये पूरे का पूरा आपको सोल्व करना था फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन है 200 का 65, इफ 5 इज मल्टीप्लाई टू ईच ऑब्जर्वेशन। हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो मीन के ऊपर भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो 60 अगर मीन है, अर्थमेटिक मीन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 300। मीन के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 कंपनी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये उनके मीन दे रखे, कंबाइंड मीन बताना है। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है N1, N2, N3, नंबर दे रखे हैं आपको 45, 40, 55,
और ये जो है इनका मीन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2, 2.5 और 2। आपको कंबाइंड में निकालना है। करना क्या होता है, इनके आपस में मल्टीप्लाई 90, इनकी 100 और इनकी 110 डिवाइड। जो नंबर है, नंबर कितने हो गए ये 140 नंबर हो गए। ठीक है, अब इनका टोटल कितना है, इनका टोटल आ गया आपका 200, 300 डिवाइड बाई 140, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चला गया 2 पे। अब 2 पॉइंट समथिंग तो सारे ही है, तो इसको थोड़ा सा और कट कर लो। 2 से गया 7 पे और 2 से गया 15 पे, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 कम 7, 3 7 चौक 28, 2.14। 2.14 आपके क्वेश्चन का जो है ये आंसर बन गया। अगर थोड़ा सा इसको डिवाइड करेंगे 2.14 आंसर आपका बन गया। ठीक है, सिंपल कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बोलता है व्हाट इज द फ्लोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज। इनमें से पोजिशनल एवरेज कौन सी है, तो पोजिशनल एवरेज का मतलब होता है जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता। तो ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन। मीडियन एक पोजीशन बताता है, मिडिल टर्म, तो इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ये पोजिशनल एवरेज होती है, बाकी तो जो है मैथमेटिकल एवरेज होती है। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीडियन, इसका मीडियन दे रखा है और अपने को क्या बताना है इसके अंदर अपने को बताना है के की वैल्यू और मीन बताना है। तो सबसे पहले तो के की वैल्यू आएगी, मीन तो उसके बाद में आएगा। इसके अंदर एक काम करते हैं, पहले तो बनाते हैं इसका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये दे रखा है लेस देन 10, ये x है और इसने ये CF दे रखा है सीधा ही 5, 30, 30 प्लस के, 48 प्लस में के और 55 प्लस में के। तो इसमें तो अपने को फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया के, ये हो गया 18, ठीक है, और ये हो गया 7। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी और इनका जो टोटल है वो वही 55 प्लस के आ गया। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, एक एक करके माइनस करते गए। अब अपने को सबसे पहले क्या लगाना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो जो मीडियन है 24 है, यानी कि इनके बीच में है। तो 24 मीडियन जब ही आएगा ना, जब इनके बीच में होगा, तो लोअर वैल्यू कितनी आएगी 20। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और जो नंबर है 55 प्लस में के डिवाइड में करेंगे 2। ठीक है, कर्व फ्रिक्वेंसी ये वाली आएगी, माइनस में करते हैं पीछे वाली, माइनस में करते हैं पीछे वाली, सामने करते हैं ये वाली, मल्टीप्लाई में 10। ये आंसर आना चाहिए। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे L n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई में I, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता तो कंसेप्ट पढ़ना पहले। तो 20 इधर आके माइनस हो गया, कितना हो गया 4। ठीक है, अभी कितना बचा, और 4 हो गया, और इधर डिवाइड कर दो 4/10, 4/10 हो गया 2/5, 4/10 हो गया 2/5 और के से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया 55 प्लस के डिवाइड बाय 2 प्लस में माइनस में 30। ठीक है, अब यहाँ से अपने को सोल्व करना है, किसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी। तो अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पर, या 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये तो बना 4 के, और 5 की मल्टीप्लाई उधर कर दो 275 प्लस का 5 के माइनस का 150। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, डिवाइड बाय 2। अच्छा, 2 एलसीएम भी तो लेंगे ना, इधर 2 एलसीएम भी लेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करी और ये कर दिया हमने 2 से भी कर दिया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 25, के की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आंसर आ गया, के की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये बन गया। अब अगर के की वैल्यू अगर आपको पता है तो मीन निकालना है। के की वैल्यू अगर आपको पता है तो मीन निकालना है। तो के की वैल्यू अगर पता है तो यहाँ पे के की वैल्यू तो पता है। ठीक है, 25। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है, मीन निकालना है। अगर मीन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम मिड वैल्यू करते हैं तो कितना आएगा, 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई करके मैं एक बार अलग से लिख रहा हूँ, 5 और 5 25, 25 मल्टीप्लाई 15 375, 25 25 625, 18 × 3 = 54, 540 और 90 630,
और 45 मल्टीप्लाई 7, 7 चौक 28, 280 और 35, 315। ठीक है, इनका सम करो और जितने ये नंबर है, कितने नंबर हुए ये, ठीक है, 25 और ये 55 और 25 कितने हो गए, ये 80 नंबर हो गई, 80 नंबर हो गए टोटल। ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले टोटल करा तो इनका टोटल हो गया कितना, 1000 तो ये हो ही गया, 1000, 1630, 1630 और 340, 1630 और 340, 1970 हो गया। तो 1970 तो टोटल हुआ और नंबर कितने थे, 80, 80 नंबर थे। इनको डिवाइड करना है, तो 0 से 0 गया, 8 से 2 पे कितना 16, फिर बचा 3, 37, 8 चौका 32। ठीक है, फिर बचा 5, तो 24.625, तो एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये डी आंसर आ गया मीन। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। इसी तरीके से आपको बाकी सारे पेपर भी सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको नहीं करने में कराऊंगा सारे सोल्व, और इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से सारे के सारे PYQ करो ताकि एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।